हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम एक महत्वपूर्ण और नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, जिसने इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह ले ली है। इस वीडियो में हम अध्याय 1 को विस्तार से समझेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य है कि हमारे आपराधिक कानून को ज़्यादा सरल, आधुनिक और न्यायमुखी बनाया जाए। इसका फोकस दंड पर नहीं बल्कि न्याय पर है। अध्याय 1 इस पूरे अधिनियम की भूमिका है, जो इसकी परिभाषा, दायरा और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। धारा 1 कहती है कि इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा गया है। यह पूरे देश पर लागू होगी, लेकिन यह कब लागू होगी इसका निर्धारण केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा करेगी। यह धारा बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र और वैधानिक स्थिति को दर्शाती है। Section 2 definition. Students, I am dealing with few of the important definition, but you all are supposed to go through all the definitions as it may appear in your judicial services examination. 2 परिभाषाएं। धारा 2 अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित करते हैं, जैसे पीड़ित, विक्टिम, वह व्यक्ति जिसे अपराध के कारण हानि या नुकसान हुआ हो। अपराध, ऑफेंस, वह कार्य जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। चोट, इंजरी, शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई हानि। लोक सेवा, पब्लिक सर्वेंट जैसे न्यायाधीश, पुलिस, सरकारी अधिकारी आदि। इन परिभाषाओं को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे अधिनियम में बार बार उपयोग हुई है। सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन। धारा 3 सामान्य व्याख्या। एक वचन के उपयुक्त शब्द बहुवचन में भी लागू होंगे और इसके विपरीत पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग को भी सम्मिलित किया गया है। कृत में कार्य और चूक दोनों सम्मिलित हैं। उदाहरण, इलस्ट्रेशन संहिता का भाग है और स्पष्टीकरण के लिए भी सम्मिलित किया गया है। उद्देश्य और महत्व। इस अध्याय का उद्देश्य है संहिता की सीमा तय करना और उसके लिए शब्दों का स्पष्ट अर्थ देना। जब हम अपराध, सज़ा या प्रक्रिया की बात करते हैं तो इन्हीं परिभाषाओं और प्रारंभिक धाराओं का आधार लेना होता है। न्यायिक परीक्षा के लिए महत्व। न्यायिक परीक्षा में यह अध्याय विशेष महत्व रखता है। प्रीलिम्स में परिभाषाओं पर आधारित सीधे प्रश्न आते हैं और मेंस में अक्सर इन्हीं बुनियादी बातों से शुरू होती है। इसीलिए इस अध्याय को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। अंततः अध्याय 1 छोटा है लेकिन पूरी संहिता का आधार है। हर अगली धारा, हर अपराध, हर प्रक्रिया की व्याख्या इसी के माध्यम से होगी। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 शुरू करेंगे। इफ़ यू लाइक द चैनल lecture, then please like, share and subscribe. Thank you.